हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक है बेटा। हाँ सुन लीजिए, थोड़ा सा जिनका शुरू में छूट गया ना बेटा थोड़ा, तो वो रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं मंगलवार से, ठीक है। अगर जिनका छूट गया वो रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो मंगलवार से रिवीजन कर सकते हैं शाम 5 बजे, मतलब ये 5:15 में शुरू से बताएंगे फिर से। जिनको जिनको क्लास करना है, रिवाइज करना है, अगर जिनको जुड़ने का मन है वो जुड़ सकते हैं 5:15 से। जो नए बच्चे हैं जिनका छूट गया था क्लास वो तो जरूर करेंगे, ठीक है। अनिकेत जुड़ा है, हेलो अनिकेत। हाँ तो मंगलवार से आपका रिवीजन होगा, है ना, चिंता नहीं करना। तो जिनको लगता है कि हमको रिवाइज करने की ज़रूरत है वो मंगलवार से जुड़ सकते हैं शाम को 5:15 से, ठीक है। और ये बैच तो अपना कंटिन्यू चलते रहेगा, बट मंगलवार से जिनको लगता है रिवीजन करने की ज़रूरत है वो जुड़ सकते हैं, समझ रहे बेटा? हेलो, हाँ जिनको लगता है रिवीजन करने का ज़रूरत है वो जुड़ सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं आना, कोई भी जुड़ सकता है। कुछ बच्चा का नया एडमिशन है वो लोग भी जुड़ेगा। चलिए आज हम लोग जो है ना, आज थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाते आगे, ठीक है। और पीछे का जो डाउट है, एक एग्जाम्पल में बचा है कुछ सवाल, वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले पढ़ा लेते हैं क्योंकि आगे बनाने के लिए चाहिए ना आपको समय। कुछ तो बनाने के लिए होमवर्क चाहिए आपको, फिर तो बैठ जाइएगा ना, समझ रहे हैं। तो थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं आज, और उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें हम डाउट पीछे वाला कर लेंगे। चलिए ठीक है, देखिए आज का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले कुछ तो हम आपको याद करवाएंगे, याद कीजिएगा। लिखिए यहाँ फंक्शन, इसको पहले याद कर लीजिए। यहाँ लिखिए फंक्शन, यहाँ लिखिए डोमेन। अभी उतने गड्ढे में नहीं जाना है, डोमेन क्या होता है। और यहाँ पे लिखिए रेंज, ठीक है। रेंज मतलब तो समझ में आता है किसी का मिनिमम और मैक्सिमम, किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा वही उसका रेंज होता है। किसी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वही उसका रेंज होता है। तो फंक्शन लिखिए, ये सारा का डोमेन पे जब तुरंत याद नहीं होना चाहिए। जैसे फंक्शन हमने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक हो गया आपका कॉसिक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। डोमेन का मतलब होता है थीटा का वैल्यू। अच्छा, हमने आपको बताया था कि कोई भी एंगल, थीटा यहाँ पे एंगल है, और कोई भी एंगल कहाँ कहाँ लाई कर सकता है। कोई भी एंगल का पोजीशन क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो थर्ड में होगा, या तो फोर्थ में होगा, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस, या नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस। दुनिया में कोई भी एंगल जो है, दैट मीन्स यहाँ पे थीटा का जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ जा सकता है। थीटा का पोजीशन या तो एक्स एक्सिस, एरिया प्लीज ये बार बार देखो ना कौन जुड़ रहा है, कट रहा है, जुड़ रहा है। थीटा का पोजीशन या तो एक्स एक्सिस पे होगा,
थीटा का पोजीशन या तो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर वाई एक्सिस पे होगा या तो सिर्फ किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। तो डोमेन का मतलब यही मैं बता रहा हूँ कि किस किस थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और कॉस थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। किस किस थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और कॉस थीटा का, टैन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, कॉसेक थीटा। अच्छा एक चीज और आपको याद होगा, यहाँ पे कौन कौन सा एंगल आता है यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे एंगल का जो पोजीशन होता है क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा अगला वैल्यू क्या होगा बताइए, इसी पोजीशन का अगला वैल्यू क्या होगा बताइएगा। हाँ 360, हाँ 360 अब रेडियन में बोलिए तो 2 पाई होगा। ठीक है अगला क्या होगा बताइए, 4 पाई। अगला क्या होगा बताइए, 6 पाई। अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा बताइए। हाँ 180 मतलब पाई। अगला क्या होगा, 3 पाई। 2 पाई ऐड करते जाते हैं। अगला क्या होगा, 5 पाई। ठीक है चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये दोनों पोजीशन को अगर क्लब कर दें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 और 6। 2 4 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड नंबर। एक मिनट कॉल आ गया। हेलो हाँ हाँ कौन कौन है, कब एडमिशन हो जाएगा? तो फिर बात कर लो ना, एक नंबर दे रहे हैं उसके बात कर लो। हाँ हाँ 12th क्लास के हो। हाँ हाँ सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा, रेगुलर क्लास चालू होगा, रेगुलर क्लास होगा। तुम 1 घंटे के बाद बात करो ना, अभी क्लास दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोजीशन होता है वो होता है इवन इनटू पाई का, पाई के साथ इवन मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे जो पोजीशन होता है पाई के साथ ऑड मल्टीप्लाई होता है, ऑड इनटू पाई। ठीक है और यहाँ पे बताइए क्या एंगल बनेगा, बताइए यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा बताइए। हाँ पाई/2। अगला क्या बनेगा बताइएगा, 2 पाई ऐड कीजिए। हर एक पोजीशन को अगला वैल्यू निकालने के लिए, हर एक पोजीशन का अगला पोजीशन बनाने के लिए 2 पाई ऐड करना होता है। तो इसमें 2 पाई ऐड कीजिएगा तो आएगा 5 पाई/2 आएगा, सोचिए। फिर अगला क्या आएगा, 9 पाई/2 और फिर आएगा 13 पाई/2, इस तरह से आएगा। अच्छा यहाँ पे जो पोजीशन आएगा वो क्या होगा बताइए। हाँ 3 पाई/2। यहाँ पे फिर क्या आएगा बताइए, 7 पाई/2। 2 पाई ऐड करते जाना, फिर 11 पाई/2, इस तरह से। तो देखिए अंतर क्या है, ध्यान से सुनिए। यहाँ देखिए पाई/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 7 11। यहाँ पाई/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 5 9 13, 1 3 5 9 13 7। ये सारे को अगर क्लब कर देंगे तो ये क्या है, ऑड नंबर है, बताइए। ऑड नंबर है। तो आप याद रखिएगा, अगर ऑड के साथ पाई/2 आ जाता है, ऑड इंटू पाई/2 आ जाता है तो वो एंगल जाएगा कहाँ पे, बाई एक्सिस पे। ऑड इंटू पाई/2 अगर आ जाएगा तो वो एंगल जाएगा कहाँ पे, बाई एक्सिस पे, याद रखिएगा। और एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल आएगा बताइए, इंटीजर इंटू पाई। इंटीजर इंटू पाई, ये याद रखिएगा, इंटीजर इंटू पाई, ये एंगल होगा एक्स एक्सिस पे। इंटीजर इंटू पाई, ये एंगल होगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। जैसे आपको 5 पाई हुआ तो आएगा एक्स एक्सिस पे, 7 पाई आएगा एक्स एक्सिस पे। और अगर पाई/2 के साथ ऑड आ गया, जैसे 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2, 13 पाई/2, ये सारा आएगा बाई एक्सिस पे। अच्छा एक और चीज हमने बताया था, साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है,
अरे भैया साइन का वैल्यू 0 बताया था, जब एंगल साइन का एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू 0 होता है। साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होगा? जब थीटा होगा एक्स एक्सिस पे, यानी कि थीटा क्या बनेगा? 0 बन जाए, पाई बन जाए, 2 पाई बन जाए, 3 पाई बन जाए, 4 पाई, 5 पाई, ये सारा। और कॉस का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है बताओ? हाँ, वाई एक्सिस पे, यानी कि कॉस के लिए जो थीटा है, अगर पाई बाई 2 बन जाए, 3 पाई बाई 2 बन जाए, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये सारा बन जाए, तो फिर कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखना, साइन का वैल्यू 0 होने के लिए साइन का एंगल को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और कॉस का वैल्यू 0 होने के लिए कॉस का एंगल को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सुन लो, साइन थीटा के लिए थीटा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थीटा बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच। साइन थीटा के लिए थीटा जो है कहीं भी जा सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, किसी भी एक्सिस पे जा सकता है, और दुनिया में कोई भी एंगल का जो लेंथ होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो आप याद रखना कि साइन थीटा के लिए थीटा का कोई कंडीशन नहीं है, थीटा कैन टेक एनी वैल्यू which lies between minus infinity to infinity. Same goes to cos theta. Cos theta के लिए भी थीटा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो भी होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। cos थीटा के लिए भी थीटा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। cos थीटा में भी थीटा कहाँ जा सकता है? या तो x एक्सिस पे जाए, y एक्सिस पे जाए, या किसी भी क्वाड्रेंट में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos कुछ ना कुछ वैल्यू दे ही देगा। लेकिन देखो tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब तुमको बात समझ में आएगा, अगर cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो समथिंग बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। पता है नहीं पता है? इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू को रियल अगर बनाना होगा तो cos का वैल्यू 0 बनेगा या नहीं बनेगा? 0 नहीं बनेगा। ठीक है, अगर tan थीटा को रियल बनाना है तो cos का वैल्यू 0 नहीं बनना चाहिए, यानी कि cos थीटा का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कौन सा थीटा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा? यहाँ पे कौन सा थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा? जहां पे cos का वैल्यू 0 होता है। अब बताओ cos का वैल्यू 0 कहां पे होता है? y एक्सिस पे, और y एक्सिस, हाँ, तो y एक्सिस पे कौन सा एंगल आता है? ऑड इनटू पाई बाई 2, यानी कि tan के लिए थीटा क्या नहीं होना चाहिए? थीटा y एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी हो सकता है, थीटा y एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। और y एक्सिस पे जो एंगल होता है उसको लिखते हैं ऑड इनटू पाई बाई 2। ऑड को हम कैसे लिख सकते हैं? 2n+1 लिख सकते हैं, बोलो 2n+1 ऑड होगा। सोचो, अगर n को इंटीजर लेंगे तो इंटीजर इनटू 2 इवन, इवन प्लस 1 ऑड हो जाएगा, तो 2n+1 पाई बाई 2, ये थीटा नहीं होना चाहिए, याद रखना। मतलब अगर तुमको कोई बोले कि tan थीटा के लिए एंगल थीटा क्या नहीं होगा, तो बताना पाई बाई 2 इंटू 1 नहीं होगा, पाई बाई 2 इंटू 3 नहीं होगा, पाई बाई 2 इंटू 5 नहीं होगा, पाई बाई 2 इंटू -9 नहीं होगा, पाई बाई 2 इंटू 11 नहीं होगा, ये सारा वैल्यू नहीं। ठीक है, अच्छा देखा जाए कॉट के लिए, देखो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलो cos थीटा बाई sin थीटा होगा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे कॉट का वैल्यू अनडिफाइंड कब होगा? जब sin थीटा 0 होगा। और sin थीटा 0 कहां पे होता है? जब थीटा, हाँ, जब थीटा एक्स एक्सिस पे होगा, थीटा जब एक्स एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल आ रहा है बताओ? 0 पाई, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो थीटा इंटीजर इनटू पाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए, तो n पाई, n यहाँ पे इंटीजर है, n क्या है? इंटीजर। अब बताओ सेक थीटा के लिए क्या होगा? सेक थीटा के लिए बताओ, सेक थीटा के लिए क्या कंडीशन आएगा? सेक थीटा होता 1 बाई कॉस थीटा। सेक को इसको अगर कॉस थीटा 0 होगा तो सेक थीटा अनडिफाइंड होगा, तो यानी कि फिर थीटा कहां नहीं होना चाहिए? y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे कौन सा एंगल होता है? 2n+1 पाई बाई 2।
हाँ, और कॉसिक थीटा हम क्या लिखते हैं बोलो? कॉसिक थीटा हम क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा। अगेन थीटा कहाँ नहीं होगा? एक्स एक्सिस पे, थीटा नॉट इक्वल टू n पर। ये लिखने का मकसद समझ में आ रहा है? अगर हमने कहीं लिखा है -इंफिनिटी से इंफिनिटी यानी कि थीटा टेक एनी रियल वैल्यू, और जब मैंने लिखा है थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1π/2, इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा वैल्यू होगा। मतलब -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच का हर एक वैल्यू, सिर्फ नहीं क्या होगा? π/2 नहीं होगा, 3π/2 नहीं होगा, 5π/2 नहीं होगा, ये सारा नहीं होगा। याद रखना, tan अनडिफाइंड होता है y एक्सिस पे, sec अनडिफाइंड होता है y एक्सिस पे, cot और cosec अनडिफाइंड होता है x एक्सिस पे। cot और cosec अनडिफाइंड होता है x एक्सिस। याद कर जाना इसको। और n क्या है बताओ? n जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, लिख लेना n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। अब रेंज याद कर लो सारा का। sin थीटा का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। ये तो प्रूफ कर दिया है पहले, याद है? प्रूफ किया है ना? sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। याद है ना? प्रूफ किया था पहले। हेलो, अरे राकेश, ये देखो क्या हो गया। इसको अभी कर दो। हेलो, कर दिया? ठीक। हेलो बेटा, आवाज आना है? हाँ, वो गड़बड़ा जाता। ठीक, हाँ हाँ ठीक, लिख लो फिर से। जोड़ो। हाँ देखिए, साइन थीटा का रेंज लिखिएगा, जोड़ो जोड़ो। साइन थीटा का रेंज लिखिएगा -1 से 1। कॉस थीटा का भी रेंज होगा -1 से 1। याद है? ये हम प्रूफ किए थे, आपको याद होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू बताए थे, सर्कल डायग्राम से बताए थे। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑल रियल। -इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकता है tan थीटा का। tan theta can take any value between -infinity to infinity, but sin theta takes only those values which lies between -1 to 1, and cos theta also takes those values which lies between -1 to 1. Same goes to cosec theta. ये होगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसको अभी तुरंत याद कर जाना, रट जाना है। sec थीटा क्या होगा? cos थीटा का उल्टा। तो जिस लेंथ में cos थीटा लाई कर रहा है उस लेंथ पे sec थीटा नहीं लाई करेगा। तो नंबर लाइन पे सोचो, नंबर लाइन पे जो वैल्यू है -1 से 1, ये वाला इलाका में cos थीटा लाई कर रहा है, तो इस इलाका में sec थीटा लाई नहीं करेगा। इस इलाका को छोड़कर इसके आगे क्या बनेगा? 1 के आगे जाएगा इंफिनिटी तक, और इसके पीछे आएगा -इंफिनिटी तक। सो sec थीटा क्या होगा? -इंफिनिटी से -1 यूनियन, और जब एक से ज्यादा इंटरवल आता है तो बीच में यूनियन लगाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? यूनियन। 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। सेम गोइज टू cosec थीटा। cosec थीटा और sec थीटा का रेंज सेम होता है, 1 से इंफिनिटी। इसको याद कर लो तुरंत। डोमेन मतलब थीटा और साथ में रेंज। याद करो जल्दी सा, 2 मिनट में याद करो जल्दी सा। जल्दी से याद करो 2 मिनट में।
दिख रहा है कि सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बेटा? अच्छा अच्छा, क्लियर नहीं है राकेश? देखो ठीक करवा, ठीक हो जाएगा 1 आध मिनट में। ए भाई आ रहा है? ठीक, हाँ ठीक है, करो, लिखो जल्दी सा, जल्दी लिखो, याद कर लो। इतना बता दे रहे ना, देखो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आया है, और 1 और -1 जहाँ है वहाँ क्लोज है, 1 और -1 जहाँ है वहाँ क्लोज है। सारा लोग याद कर जाओ बेटा, जल्दी सा, कट तो नहीं याद कर जाओ, तुरंत 2 मिनट में याद करो, क्योंकि इसके बिना आगे बहुत दिक्कत है, एकदम रट जाना। हाँ बोलो। यू मतलब यूनियन होता है बेटा, जब सवाल में जब आपको लेंथ वाइज अगर काउंट करना है ना, और जब एक से ज्यादा लेंथ मिलता है ना आपको, तो बीच में यूनियन लगाया जाता है। तो आपको 2 इंटरवल मिल रहा है ना, देखिए 2 इंटरवल क्या मिल रहा है, एक 1 से आगे मिल रहा है और एक -1 से पीछे मिल रहा है। तो जब भी 2 इंटरवल को एक साथ लिखना होता है बेटा कंबाइन करके, तो यूनियन से कंबाइन करते हैं, तो वहां पे यू का मतलब होता है यूनियन। समझ रहे रितिका? बस यही है, ध्यान रखना। हाँ सूरज बोलो, कौन सा बेटा? यूनियन का मतलब हम अभी इतना ही बता, देखो ये सेट का चीज है, ये सेट का चीज है। अभी तुम इतना समझो ना मैं जो बोल रहा हूं, अगर तुमको जब भी 2 इंटरवल या 2 से ज्यादा इंटरवल, 2, 3, 4 इंटरवल अगर लिखना है एक साथ, मतलब एक ही साथ 3, 4 इंटरवल अगर लिखना है ना, अगर टुकड़ा टुकड़ा में इंटरवल लिखना है और मिला के लिखना है, तो बीच में यू का साइन डालते हैं, बीच में क्या डालते हैं? यू का साइन, ठीक? हाँ, और यू को पढ़ते हैं यूनियन, उसको पढ़ते क्या? यूनियन पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं हम लोग यूनियन। सेट में पढ़ेंगे इस चीज को। सारे लोग को याद हो गया? बोला जाए सब लोग को याद हो गया कि नहीं याद हुआ? याद हो गया सारे लोग को? चलो वेरी, सब लोग को ठीक है। डोमेन भी याद रखना है, थीटा का वैल्यू भी याद रखना और रेंज भी याद रखना। ये -1 से 1 sin थीटा का वैल्यू है। जैसे देखो इससे क्या फायदा हो, अगर तुमसे कोई बोलेगा कि बताओ थीटा का क्या वैल्यू हो जिसके चलते sin थीटा बराबर 2 है, तो तुम कहोगे ये बकवास कर रहे हैं। क्यों बकवास कर रहे हैं? क्योंकि sin थीटा का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 जो है -1 से 1 के लेंथ में नहीं लाई कर रहा है। सो यहाँ से थीटा कैन नॉट बी एग्जिस्ट, यहाँ से थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब फायदा होता है, ये सब याद रखिएगा, रेंज सबका याद रखिए, डोमेन याद रखिए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं एक्सप्रेस a cos थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। एक्सप्रेस a cos थीटा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस a cos थीटा प्लस b sin थीटा इन साइन फंक्शन ओनली, इन साइन फंक्शन ओनली। देखो यहाँ पे क्या ना, cos और sin 2 टर्म है, यहाँ पे cos और sin क्या है? 2 टर्म है। और एक खास बात क्या है, जो एंगल cos का वही एंगल sin का है, जो एंगल cos का वही एंगल क्या है? sin का है। और धीरे धीरे एग्जाम्पल बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अभी हम जनरलाइज करके बता रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट एक बार एग्जाम्पल बनाने लगे तो समझ में आने लगेगा। पेशेंस रखोगे। क्या करना है, देखो ये cos थीटा, इस शक्ल में देखो cos और sin दोनों दिख रहा है, बट मैं इसको चाहता हूँ सिर्फ sin में एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जिसका 2 साइड हाइपोटेनियस को छोड़कर जो cos और sin का कोफिशिएंट है, इसमें से सपोज एक को a मान लिया, एक को b मान लिया, ये हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा बताओ? √a² प्लस b²।
अगर इसमें से देखो कॉस का कोफिशिएंट को अगर ये साइड का लेंथ ले लिया और साइन का कोफिशिएंट को b मान लिया तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेनियस हो जाएगा। सपोज इस एंगल को हम अल्फा मानते हैं, ध्यान से सुनना, इस एंगल को हम क्या मानते हैं? अल्फा। तो कोई बता सकता है इस फिगर में साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा यहाँ लेते हैं, ये एंगल ये नहीं एक मिनट हम इसको अल्फा मानते हैं, इसको अल्फा मानते हैं, ठीक है, इस एंगल को अल्फा मानते हैं क्योंकि हम साइन नहीं लिखना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा इस फिगर में बताओ? a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है। और कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताओ? अच्छा, अब इसमें अगर तुमसे कोई पूछे कि अल्फा और अल्फा जो एंगल है ये फिक्स एंगल है या चेंजेबल एंगल है, क्या जवाब दोगे? अल्फा कांस्टेंट एंगल है या वेरिएबल एंगल है, क्या जवाब दोगे? अल्फा कैसा एंगल है, कांस्टेंट है या वेरिएबल एंगल है? हाँ, क्यों कांस्टेंट है बताओ? ऐसे नहीं बोलना है, लॉजिक के साथ बताना है क्यों कांस्टेंट है। क्योंकि बताओगे कि अल्फा इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा जो आएगा वो a और b के टर्म में आ रहा है। साइन अल्फा का वैल्यू है a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a वैल्यू यूनिक है, फिक्स्ड है, a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट, तो राइट साइड का वैल्यू क्या आएगा? कांस्टेंट। साइन अल्फा का वैल्यू जैसे हाफ आया, अगर साइन अल्फा का वैल्यू हाफ आया, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हाफ आया तो अल्फा कितना लिखिएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखिए अल्फा भी फिक्स्ड एंगल। अल्फा कैसा एंगल है? भी फिक्स्ड एंगल। अल्फा आपका फिक्स्ड एंगल है, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा कैसा एंगल है? फिक्स्ड एंगल। अब देखिए बेटा, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अब आप क्या कीजिएगा, ये वाली टर्म जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आ रहा है उससे आप पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एक बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस तस्वीर में a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, और b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा पहले से है। देखिए ये तस्वीर क्या बन गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बन गया बताइए? साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन अल्फा प्लस थीटा बन गया, बताइए। और देखिए हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे इसको सिंगल साइन में लिखना है, तो इसका जो रिजल्ट आया सिंगल साइन फंक्शन में आया या नहीं आया? हम लोग क्या चाह रहे थे, इसको एक्सप्रेस करना था ओनली किसके टर्म में? साइन के टर्म में। तो देखिए मैंने इसको हमने साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इसको हमने साइन के टर्म में, लिखो ना, अभी लिखो ना, पूरा सीख जाओगे, चिंता नहीं करो, 10 मिनट टाइम दो, 10 मिनट टाइम दो, हम सब समझाते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। हम ये ऑरिजिनेट कैसे हो रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, कहाँ से ये आता है, क्यों ऐसे करते हैं वो हम बता रहे हैं। लिखो तुम जल्दी से, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 मिनट में सारा चीज समझ में आने लगेगी हम क्या कर रहे हैं। चिंता नहीं करो। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा,
तो यहाँ पे a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है साइन अल्फा, और b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है कॉस अल्फा। ये साइन अल्फा कॉस थीटा, कॉस अल्फा साइन थीटा, क्या लिखा है साइन अल्फा प्लस थीटा। ये वैल्यू इतना आ गया, इसको जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? सारे लोग नोट करो। अब देखो इसी चीज को हम लिखते हैं, ध्यान से देखना। अब हम इसको चेंज करते हैं, देखो एक्सप्रेस, अब हम फिर चेंज करते हैं, एक्सप्रेस a cos थीटा प्लस b sin थीटा, एक्सप्रेस a cos थीटा प्लस b sin थीटा इन कोसाइन फंक्शन ओनली, इन कोसाइन फंक्शन ओनली। इन कोसाइन फंक्शन ओनली। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इतना बार बार यूज होगा ना, कुछ कहने का नहीं, और ये हर 12th में भी यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक्सप्रेस a cos थीटा प्लस b sin थीटा इन कोसाइन फंक्शन ओनली। अगेन हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें ये a लेते हैं, इसको b लेते हैं, ये आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये एंगल को हम बीटा मान लेते हैं, ये एंगल को बीटा मान लेते हैं। अब बताओ साइन बीटा का वैल्यू कितना होगा, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस बीटा का वैल्यू होगा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे बीटा फिक्स है या वेरिएबल है? हाँ फिक्स्ड है, जैसे वहां पे अल्फा फिक्स था वैसे बीटा फिक्स्ड है। बीटा इज फिक्स्ड एंगल, बीटा इज फिक्स्ड एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि ये भी नोन आइटम है, ये भी कांस्टेंट है, तो बीटा भी कांस्टेंट आएगा। अब हमारे पास देखो क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर क्या है। अब हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं पूरी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा cos थीटा, और ये आएगा b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin थीटा, ये आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा cos बीटा ले लेते हैं, ये cos बीटा आएगा cos थीटा और sin बीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। अच्छा ये आ गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा देखो ये क्या फार्मूला बन रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या लिखाएगा, cos बीटा माइनस थीटा आएगा, बोलो। देखो ये टर्म लिखा गया, अब ये सिंगल किसका फंक्शन में लिखा गया, cos के फंक्शन में लिखा गया। अच्छा ये कोई बताएगा हमको, यहाँ पे जो हम अल्फा और बीटा यूज किए, यहाँ पे अल्फा और बीटा का सम क्या आ रहा है बताओगे। दोनों फिगर को अगर क्लब कर दिया जाए तो अल्फा और बीटा का सम क्या आएगा, 90 डिग्री। क्योंकि हाँ एक सिचुएशन में मैंने इसको अल्फा माना था और इसको बीटा, ये 90 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री। पहला में जो अल्फा निकाल लिए और अभी बीटा जो निकाले वो दोनों का सम क्या आएगा, 90 आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, करना क्या है, ध्यान से सुनो, करना क्या है, ध्यान से सुनना, क्या करना है। देखो अगर तुमको इस एक्सप्रेशन को कॉस में लिखना है या एक्सप्रेशन को साइन में लिखना है तो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। वर्किंग रूल समझो, अगर कभी भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा को कोसाइन फंक्शन में लिखना है या साइन फंक्शन में, और दुनिया में यही दो तरीका है इसको लिखने का, इसको a cos थीटा प्लस b sin थीटा को दो ही तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो सिंगल कॉस में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर सिंगल साइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है।
और कभी भी अगर सवाल आता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसको आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप या तो उसको cos में लिखिए या तो आप उसको sin में लिखिए। अगर सवाल में बोला cos में लिखने तो cos में लिखिए, सवाल में बोला sin में लिखने तो sin में लिखिए, और अगर कुछ नहीं बोला तो आप अपनी मर्जी से कुछ में भी लिख सकते हैं, या तो sin में लिखें या फिर आप उसको cos में लिखिए। ये आपके पे डिपेंड करता है, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप सबसे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा। पहला स्टेप क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको कॉस में लिखना है तो कॉस का कोफिशिएंट को कॉस से लिखेंगे, कॉस के कोफिशिएंट को कॉस में लिखेंगे और साइन के कोफिशिएंट को साइन में लिखेंगे। देखिए ध्यान से, जब हम कॉस में लिखना चाह रहे थे तो कॉस के साथ जो कोफिशिएंट था उसको कॉस के फॉर्म में लिखा, और साइन के साथ जो कोफिशिएंट था उसको साइन के फॉर्म में लिखा। और साइन वाले में देखिए क्या किया है मैंने, साइन वाले में क्या किया है, कॉस के साथ जो कोफिशिएंट उसको साइन ही लिखा है, और साइन के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने क्या लिखा है, कॉस लिखा है। देखिए समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सुन लो फिर से ध्यान से। अरे भैया सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो ना, बढ़िया से सुनो, तुम समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? जब हम सवाल में साइन एक्सप्रेस किए थे, जब हम साइन में एक्सप्रेस किए थे तो तुम देखो वहां पे, देखो जो हमने पहला एक्सप्रेशन वो तो मैंने मिटा दिया है। जब मैं पहला एक्सप्रेशन लिखा था तो कॉस का जो कोफिशिएंट था उसको साइन के साथ लिखा था कि नहीं? कॉस के साथ वाला को साइन लिखा था और साइन के साथ वाला को कॉस लिखा था। देखो लिखा है या नहीं लिखा है? और कॉस वाले जब कॉस में लिखना चाह रहे हैं, जब हम पूरी एक्सप्रेशन को कॉस में लिखना चाह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कॉस वाले का कोफिशिएंट को कॉस में लिख रहे हैं, कॉस के साथ जो कांस्टेंट है उसको कॉस में लिख रहे हैं, और साइन के साथ जो कांस्टेंट उसको साइन में लिख रहे हैं। लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? हाँ, तो बस यही तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला में एक साइन कॉस आता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब साइन में लिखना होगा तो साइन के साथ कॉस लिखना, कॉस के साथ साइन लिखना। और कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन। कॉस के फार्मूला में कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी होता है ना बेटा। तो क्या करना, अगर कॉस वाले टर्म में अगर कॉस के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करना, कॉस का कोफिशिएंट को कॉस में लिखना, साइन के कोफिशिएंट को साइन में लिखना। और साइन में लिखना होगा तो साइन के साथ कॉस लिखना और कॉस के साथ साइन लिखना। लेकिन पहला स्टेप क्या करना, फिर से बोलो, पहला स्टेप क्या करना? हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो पहला काम क्या करना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। और a क्या होता है बताओ, a क्या होता है, cos का कोफिशिएंट, और b क्या होता है, sin का कोफिशिएंट। पहले a और b खोजना, पहले क्या खोजना, a और b, a कोफिशिएंट ऑफ cos और b कोफिशिएंट ऑफ sin। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। और सवाल में sin में लिखना है तो sin के साथ cos और cos के साथ sin। अगर cos में लिखना है तो cos के साथ cos और sin के साथ sin। अरे समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अब देखो सवाल बनाएंगे, समझ में आएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो, ये तुमको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है, लिखो, एक्सप्रेस रूट 3 sin x प्लस cos x, एक्सप्रेस रूट 3 sin x प्लस cos x, एक्सप्रेस रूट 3 sin x प्लस cos x। रूट 3 sin x प्लस cos x, एक्सप्रेस रूट 3 sin x प्लस cos x इन कोसाइन फंक्शन ओनली, इन कोसाइन फंक्शन ओनली। किसमें लिखना है इसको, इसको लिखना है कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में, सिंगल कॉस में लिखना है। बताओ यहाँ a का वैल्यू क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ कॉस होता है, ए कोफिशिएंट ऑफ कॉस होता है तो 1 और बी कोफिशिएंट ऑफ साइन होता है, क्या हो गया √3। कोफिशिएंट ऑफ कॉस ए होता है तो कोफिशिएंट ऑफ कॉस क्या दिख रहा है 1 और साइन का कोफिशिएंट दिख रहा है √3, तो ए है 1 और बी है √3। चलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट निकालो, क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 का रूट कितना आएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सवाल क्या है √3 sin x प्लस cos x। क्या करना है आपको, सबसे पहले अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और पूरी एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करो, √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब इसको साइन में लिखना है या कॉस में लिखना है, कॉस में लिखना है, तो बताओ ये √3/2 क्या लिखाएगा, कॉस में लिखेंगे या साइन में लिखेंगे, साइन में। अब बताओ कितना डिग्री पे साइन का वैल्यू होता है √3/2, कितना डिग्री पे, हाँ तो इसको लिखेंगे sin 60, या रेडियन में लिखना है तो π/3 लिख लेना, i × sin x प्लस ये कितना लिखाएगा हाफ cos 60, जो एंगल के लिए साइन आएगा उसी एंगल के लिए cos आएगा, इनटू cos x, जिस एंगल के लिए साइन तो दूसरा अपने आप उसी एंगल के लिए cos। बताओ ये क्या फार्मूला बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या लिखाएगा ये cos ऑफ x माइनस 60 लिखा, या फिर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos 60 माइनस x। दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्या दोनों में फर्क है क्या, क्यों नहीं फर्क है, हाँ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल दिख रहा है माइनस थीटा, cos माइनस थीटा और cos थीटा क्या होता है सेम होता है, cos थीटा और cos माइनस थीटा क्या होता है सेम। अगर ये थीटा है तो ये है अपना माइनस थीटा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, cos x माइनस 60 भी लिख सकते हैं, cos 60 माइनस 6 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, सारे लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अनिकेत तुम पकड़ रहे हो, आ रहा है, थोड़ा ध्यान दो हो जाएगा। अरे चलो इसी सवाल में इसी को हम क्या करते हैं, लिखो एक्सप्रेस √3 sin x प्लस cos x इन साइन फंक्शन ओनली, एक्सप्रेस √3 sin x प्लस cos x इन साइन फंक्शन ओनली। इसको हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिंगल साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं बेटा। अगेन क्या होगा, a का वैल्यू देखो क्या है, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू कितना है √3 है, b का वैल्यू √3 है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 4 का रूट 2 आ जाएगा, लिखो √3 sin x प्लस cos x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो √3/2 sin x 1/2 cos x। अब तुम बताओ इसको साइन में लिखना है तो ये √3/2 को साइन में लिखें या कॉस में लिखें, कॉस में, क्योंकि साइन है तो कितना डिग्री पे कॉस आएगा बताओ 30 डिग्री, i × sin x और हाफ आएगा sin 30 i × cos x, ये कितना आ गया √3 sin x प्लस cos x, या क्या 2 टाइम्स ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b, sin x प्लस 30 आ गया बोलो, या sin 30 प्लस x, बात तो बराबर है। बोलो अब देखो ये तुम्हारा भी ये भी तुमको समझ में आ गया,
जब हम कॉस में लिख रहे थे तो यहाँ पे 30 के जगह पे 60 आ रहा था, अरे साइन में 30 है और 30 और 60 मिलकर के क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये चीज तुमको समझ में आ गया क्या करना है। जब तुमको साइन में लिखने बोलेगा तो साइन के साथ कॉस लिखना, कॉस के साथ साइन लिखना, और जब कॉस में लिखने बोलेगा तो कॉस के साथ कॉस लिखना, साइन के साथ साइन लिखना। लेकिन पहला स्टेप क्या करना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना। ए किसको मानना, ए किसको मानना बताओ, कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स, और बी किसको मानना, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब तुम हमको एक और बताओ, एक जल्दी से हमको बना के दिखाओ। देखो एक्सप्रेस 3 cos x, एक्सप्रेस 3 cos x एक्सप्रेस 3 cos x माइनस 4 sin x, एक्सप्रेस 3 cos x माइनस 4 sin x इन साइन फंक्शन ओनली। करो बताओ जल्दी। हो गया। अच्छा यहाँ बताओ a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, -4। कोफिशिएंट ऑफ साइन b होता है, तो साइन का कोफिशिएंट -4 है। जल्दी लिखो। आगे बेटा मिलाना। चलो देखो a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -4, ठीक है। अच्छा ठीक है मिला लेना। अच्छा देखो उतना फिजिक्स हमको नहीं आता, 37 डिग्री 53 डिग्री उतना नहीं जाता, वो फिजिक्स में जरूरत होता है, मैथ की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे तुम याद रखते हो तो अच्छी बात है। 37 डिग्री कॉस कितना होता है, 3 डिग्री कितना होता है याद रखो, अच्छी बात है। ये 9 और 16 कितना आ जाएगा, 25, 5 आ जाएगा ये। अब 5 से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 5 से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3/5 cos x और -4/5 sin x। चलो तुम क्या चाहते हो, कॉस के साथ साइन लिखना है या कॉस लिखना है बताओ हमको। साइन लिखेंगे, लेकिन पता नहीं ये कितना डिग्री पे, पता नहीं वैल्यू कितना होता है, ये 3/5 कितना डिग्री पे साइन होता है। ठीक है, मान लेते नहीं पता है, जैसे मान लेते तुमको सपोज यहाँ पे 3/5 के जगह पे अगर तुमको आ जाता 4/7 आ जाता, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा आ जाता 4/7 आ जाता, तो फिर क्या लिखते हो, तो वैल्यू नहीं जानते हैं ना, तो बस नहीं जानते कोई बात नहीं है, बट ये किसी न किसी एंगल पे तो साइन रहा होगा। और हमने अभी देखा जिस एंगल पे ये साइन रहा होगा उसी एंगल पे ये कॉस रहा होगा। तो सपोज इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, लेके साइन अल्फा बराबर क्या ले लेते हैं 3/5। तो जैसे ही साइन अल्फा हम 3/5 लेंगे, अगर हम अल्फा इसको लेते हैं 3 लेंगे तो ये 4/5 अपने आप क्या दिख जाएगा, कॉस अल्फा दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ। जैसे ही हम इसको साइन अल्फा मानेंगे तो 4/5 अपने आप क्या दिख जाएगा, कॉस अल्फा दिख जाएगा, दिखेगा ना। तो देखो यहाँ पे हम इसको क्या मान ले रहे हैं 3 cos x -4 sin x। हम वैल्यू नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, बट किसी ना किसी एंगल पे तो ये साइन होगा। मान लिया वो एंगल अल्फा है, तो ये आ गया साइन अल्फा cos x और माइनस cos अल्फा sin x, ऐसा लिख दिया।
अब ये आ गया 3 cos x माइनस 4 sin x बराबर 5 और ये आ गया sin अल्फा माइनस x। लेकिन अल्फा आपको लिखना होगा, तो अल्फा लिखने के लिए बहुत सा तरीका है। देखिए sin अल्फा का वैल्यू 3/5 है, cos अल्फा का वैल्यू 4/5 है और tan अल्फा का वैल्यू है 3/4। tan अल्फा का वैल्यू है 3/4। तो हियर अल्फा आप जो है बहुत तरीके से लिख सकते हैं। अल्फा लिखना है, अगर साइन के टर्म में लिखना है तो अल्फा बराबर लिखिएगा साइन इनवर्स 3/5 और अल्फा अगर cos के टर्म में लिखना है तो आप अल्फा लिखिएगा cos इनवर्स 4/5 और अगर tan के टर्म में लिखना है तो अल्फा बराबर लिखिएगा tan इनवर्स 3/4। बुक में अल्फा जो लिखा रहता है वो tan इनवर्स में लिखा रहता है। आप किसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो cos के फॉर्म में, या तो फिर tan के फॉर्म में। देखिए ये जो आप जानते हैं ना cos 60, cos का वैल्यू देखिए cos थीटा का वैल्यू आप जानते हैं ना, तो आप थीटा लिख देते हैं ना 60 डिग्री। आप इसी चीज को 60 डिग्री नहीं लिख के cos इनवर्स हाफ भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स हाफ। समझ में आ रहा है? तो अल्फा आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमको लगता है तुम ये चीज समझ में आ गया तुमको। अच्छा अब ये चीज हमको बताओ, एक और सवाल हम करते हैं, इसको बताओ हमको। फाइंड द साइन, साइन मतलब चिन्ह बताना। फाइंड द साइन, फाइंड द साइन, साइन मतलब चिन्ह, प्लस आएगा या माइनस, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, साइन ऑफ एक्सप्रेशन साइन 100 प्लस कॉस 100 डिग्री। पूछा गया है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव साइन का आएगा या माइनस साइन का आएगा, ये पूछा गया है। साइन 100 प्लस कॉस 100 का जो वैल्यू आएगा, इस दोनों का जो सम आएगा वो कैसा साइन का आएगा, पॉजिटिव साइन का आएगा या नेगेटिव साइन का आएगा, ये बताना है। जल्दी बताओ। क्या आएगा इसका आंसर? पॉजिटिव आएगा। कैसे पॉजिटिव आएगा बताओ। हाँ ये भी सही है, ये भी सही। cos 100 को कितना लिख दिया? cos 100 कितना होगा, sin 10 या माइनस sin 10 है? cos 100 sin 10 होगा या माइनस sin 10? माइनस sin 10 होगा ना। क्या कैसे बता सकते हो बताओ। देखो अभी क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे देखो ये वही फॉर्मेट है, ये थीटा देखो है, ये देखो cos थीटा प्लस sin थीटा है, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा का शक्ल है। अगर तुम इसको कंपेयर करते हो a cos थीटा प्लस b sin थीटा से, तो a दिखेगा 1, b दिखेगा 1 और थीटा दिखेगा 100। दिख रहा है तुमको? बोलो। अगर इस एक्सप्रेशन को a cos थीटा प्लस b sin थीटा से कंपेयर करना, तुम एक दिमाग में बैठा लो, जब भी cos और sin का एंगल अगर सेम आ जाए और बीच में प्लस या माइनस आ जाए, तो आप उसको a cos थीटा प्लस b sin थीटा से ही कंपेयर करें। तो देखिए sin का एंगल और cos का एंगल सेम है, इसलिए थीटा 100 हो गया, a1 हो गया, b2 हो गया। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताओ क्या होगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे sin 100 प्लस cos 100 को क्या लिख सकते हो? √2
अब 1/√2 साइन 100 प्लस 1/√2 कॉस 100। अब देखो ये सवाल में बोला नहीं कि किस में लिखना है, तो आप फ्री हैं किसी में लिखें। आप क्या चाहते हैं, साइन में लिखना है या कॉस में, बताइए। अच्छा, अगर आप साइन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ साइन है तो ये क्या लिखाएगा, कॉस या साइन लिखाएगा? हाँ, तो ये लिखाएगा कॉस 45 डिग्री, ये लिखाएगा साइन 100 डिग्री, और ये आएगा साइन 45 डिग्री, और ये आएगा कॉस 100 डिग्री। क्या बनेगा ये √2? क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 100 अब प्लस 45 बन रहा है, बताइए, बोलिए। तो ये बन रहा है √2 साइन 145 डिग्री बन रहा है, बताइए। अब 145 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट। 145 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 145 डिग्री ये होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस होता है या माइनस होता है, प्लस, तो साइन का वैल्यू प्लस आया और √2 का भी वैल्यू प्लस है, दो प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ना। और एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी से बना सकते हैं। तो पीछे सॉरी एक कॉस है तो इसको आप लिख दीजिए माइनस साइन 10। अब आप यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा के बना लीजिए, जो फार्मूला पीछे पास होता है उस फार्मूला से ही बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आगे, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक्सप्रेशन हम पढ़ते क्यों हैं। देखिए अभी हमने सीखा था a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर हमने सीखा था क्या लिखने के लिए, a cos बीटा अल्फा प्लस थीटा, अल्फा माइनस थीटा लिखा था, साइन में लिखते हैं a sin बीटा प्लस थीटा लिखा था, याद आ रहा है। अरे सेकंड एक्सप्रेशन, अच्छा सॉरी ये नहीं, √a² प्लस ये लिखा था, √a² प्लस b² साइन बीटा प्लस थीटा। अच्छा अब देखो इसमें थीटा चेंज कर रहा है, थीटा का वैल्यू चेंजेबल है, थीटा वेरिएबल एंगल है, बीटा फिक्स्ड है, बीटा भी फिक्स्ड एंड थीटा भी वेरिएबल एंगल। अब बताओ अगर थीटा वेरी कर रहा है और बीटा फिक्स है तो बीटा प्लस थीटा क्या होगा, चेंज होगा या फिक्स होगा, सोच के बताना। थीटा वेरी कर रहा है और बीटा फिक्स है तो बीटा प्लस थीटा क्या होगा, चेंज होगा। मान लिया बीटा आपका 15 डिग्री है, बीटा 15 डिग्री है, लेकिन थीटा कभी 30 हो गया, कभी थीटा 45 हो गया, कभी थीटा 90 हो गया, थीटा कभी 20 हो गया, तो 15 ये 45 ये 60 ये 105 ये 35 चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ। तो चेंज हो रहा है। अच्छा जब साइन का एंगल चेंज होता है तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1। यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल चेंज होगा तभी उसका वैल्यू ऑसिलेट करेगा। अब मान लिया साइन 30 है तो एंगल 30 बन गया तो एक ही वैल्यू बनेगा ना, 60 है तो एक ही वैल्यू बनेगा, लेकिन एंगल अगर चेंज होगा कभी 30 बनेगा, कभी 60 बनेगा, कभी 90 बनेगा, कभी 0 बनेगा, तब वो वैल्यू चेंज होगा। तो जब बीटा प्लस थीटा चेंज हो रहा है तो साइन का वैल्यू भी चेंज होगा। तो साइन का ऑसिलेटरी वैल्यू हमने क्या बताया था, वो साइन का ऑसिलेटरी वैल्यू बताया था -1 से 1। अगर साइन का एंगल चेंज होता है तो मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम क्या होगा, -1। अब साइन बीटा प्लस थीटा अगर -1 से 1 है तो √a² प्लस b² साइन बीटा प्लस थीटा क्या होगा, बोलो। आइए वैरी करेगा, -1 में ये गुना किया तो -√a² प्लस b² कॉमा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये बेसिकली किसके बराबर है, ये फोटो किसके बराबर है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के बराबर है। तो ये बिलोंग करेगा क्या बोलो, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसमें ये बताओ, ये रेंज क्या दर्शाता है, ये रेंज क्या बताता है, ये इसका लोअर वैल्यू है और ये इसका अपर वैल्यू है। इसका मतलब ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना बन रहा है बताओ, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर कितना बन रहा है, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रहा है बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या बन रहा है बताओ हमको, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मीन है इसका। अच्छा अब कोई बताएगा अगर ए cos थीटा यानी कि ए cos थीटा प्लस बी, ये रेंज याद रखना, ये याद रखना रेंज। अच्छा कोई बताएगा ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस ए का रेंज क्या आएगा, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस के का रेंज क्या आएगा, के कोई कांस्टेंट है, यही कैसे आएगा, अरे इसका जो मिनिमम आएगा उसमें के ऐड हो जाएगा और इसका जो मैक्सिमम आएगा उसमें के ऐड होगा ना बेटा। हाँ जो इसका मिनिमम आएगा उसमें के ऐड कर देंगे, इसका जो मैक्सिमम आएगा उसमें के ऐड कर दो, क्या आएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के से लेके माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये रेंज हो जाएगी। अगर कुछ कांस्टेंट ऐड होगा एक्स्ट्रा तो कांस्टेंट उसमें ऐड कर दें। चलो सवाल बताओ हमको, बनाओ, ये दोनों रिजल्ट याद रखना। दो सवाल जल्दी से बना के दिखाओ हमको। देखो सवाल है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम, लिख लिया इसको ना, देख लो जल्दी सा क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पहला सवाल है 12 sin x minus 5 cos x। दूसरा सवाल है 12 sin x plus 12 cos x plus 5 sin x और प्लस 2, दोनों सवाल बनाना है। ये तो मुझे वानी बनाने वाला है। आगे दोनों का बेटा बताओ, यहाँ पे a का वैल्यू कितना बन रहा है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना बन रहा है बताओ। यहाँ पे a का वैल्यू है -5
और b का वैल्यू है 12, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा? 25, 145, 13 बनेगा, है ना। 169 का रूट आ जाएगा 13, तो ये तो सीधा सीधा है। तो 12 sin x माइनस 5 cos x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? मिनिमम आ जाएगा -13 और मैक्सिमम आ जाएगा 13। अच्छा, इसमें a कितना बन रहा है? 5, सॉरी b बन रहा है 5, a बन रहा है कितना? 12। तो a यहाँ भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 13। हाँ, तो 12 cos x प्लस 5 sin x, 12 cos x प्लस 5 sin x बिलोंग करेगा -13 से 13। लेकिन सवाल में इतना ही नहीं है, 4 ऐड करना है, तो 4 ऐड कर दो यहाँ पे। तो सवाल में जब 4 ऐड करोगे तो इंटरवल में भी ऐड होगा, -13 प्लस 4 और 13 प्लस 4 क्या आ जाएगा बताओ? -9 से 70। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा चेंज करके सवाल देते हैं, बनाओ इसको। देखो, फाइंड द रेंज, रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम। फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन 5 cos x। फाइंड द रेंज मतलब मिनिमम मैक्सिमम ही निकालना। रेंज ऑफ 5 cos x प्लस 3 sin 5/6 minus 6 plus 4. Find the range of 5 cos 6 plus 3 sin 5/6 minus 6 plus 4. ये नहीं कर देते। जल्दी बनाओ बेटा इसको। प्रशांत बन रहा है तुमसे बेटा। प्रशांत, क्या हमारी आवाज नहीं जा रही है आपके पास? प्रशांत बेटा, प्रशांत। सारे लोग आ रहे हैं, देखिए। अच्छा, सबका अलग अलग कैसे है? सबका कुछ कुछ लोग अलग अलग। अच्छा, ए बताओ क्या है यहाँ पे? अच्छा, अब बी क्या है बेटा? ये गलत गलत है, यही तो गलत है, यही तो गलत है। नहीं, हाँ, A5 और B3 नहीं होगा। देखो, A5 और B3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? हमने बोला था cos का कोफिशिएंट B होता है, A होता है, और sin का कोफिशिएंट B होता है। cos का कोफिशिएंट A होता है, sin का कोफिशिएंट B होता है, बट कुछ कंडीशन था, याद है? क्या कंडीशन है? हाँ, cos और sin का एंगल जब तक सेम नहीं होगा तब तक A और B सब कंसीडर नहीं करेंगे। A और B कंसीडर करने के लिए cos और sin का एंगल पहले क्या बनाना होगा? सेम बनाना होगा। ये नोट भी लिख लो, हिंदी में लिखो। A और B बनाने के लिए cos और sin का एंगल सेम बनाना होगा, A और B। For consideration of A and B, first of all, the angle of cos and sin must be same.
तो यहाँ पे देखो cos का एंगल x है और sin का एंगल क्या है, पाई बाई 6 माइनस 6 है। ये नोट में लिख लेना, नोट में लिख लो। फॉर कंसिडरेशन ऑफ a एंड b द एंगल ऑफ cos एंड sin b सेम, द एंगल ऑफ cos एंड sin b सेम। यहाँ देखो cos का एंगल x है और sin का एंगल है पाई बाई 6 माइनस 6, तो यहाँ पे a और b कैसे बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें से देखो ये कांस्टेंट टर्म है, अभी इसकी हम बात नहीं करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू का क्या इफेक्ट होगा, अगर किसी का मिनिमम मिल रहा है तो उसमें 4 ऐड कर देंगे तो मिनिमम मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल रहा है तो उसमें 4 ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू को तो लीव आउट करो, हटाओ इसको। क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उस पर कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं। 5 cos x 3 sin पाई बाई 6 माइनस 6, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। बच्चा इसको a मान लेता है, इसको b मान लेता है, गलत हो जाएगा। a और b तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक cos और sin का एंगल सेम ना हो। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो बहुत मेहनत करवाते हो तुम। तो अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ढांचा चेंज करेंगे इसका। इसको लिखेंगे 5 cos x और 3, ये sin a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। a के जगह पाई बाई 6 और b के जगह x, sin पाई बाई 6 cos x माइनस cos पाई बाई 6 sin x, ऐसा आएगा। ये आएगा 5 cos x प्लस 3 sin 30 होता है 1/2 और cos x और cos 30 होता है 3/2 sin x। ठीक है बेटा? अब क्या किया ना, यहाँ पे देखो 5 cos x प्लस 3/2 cos x और यह आ जाएगा माइनस 3/2 sin x, ये सही है। अब देखो cos x कॉमन निकालो तो 5 दूनी 10 3 13, ये आ गया 13/2 cos x और माइनस 3/2 sin x। अब देखो तुम बना सकते हो, अब तुम a और b मान सकते हो, मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, क्योंकि cos और sin का एंगल क्या हो गया, सेम। अब बताओ a का वैल्यू ये है, a का वैल्यू कितना है बताओ, हियर a है 13/2, a है 13/2 और b क्या है बताओ हमको, हाँ माइनस 3/2, b है माइनस 3/2। अब पट दनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालो, ये आ गया 169/4 और 27/4, ये आ जाएगा 196/4, 196 7 14/2 7 आ जाएगा। ठीक है? अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, 13/2 cos x माइनस 3/2 sin x बिलोंग करेगा -7 से 7, मिनिमम आ गया -7, मैक्सिमम आ गया 7। लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर है, 5 cos x प्लस 3 sin पाई बाई 6 माइनस 6, ये बिलोंग करेगा -7 से 7। बट सवाल में इतना ही नहीं था, इसमें क्या ऐड करना था, 4 ऐड करना था। कितना ऐड करना था बताओ, 4 ऐड कर लो तो 5 cos x प्लस 3 sin पाई बाई 6 माइनस 6 बिलोंग प्लस 4 बिलोंग कर जाएगा -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 आ जाएगा -3 और यह आ जाएगा 10। तो क्या आ गया मिनिमम वैल्यू बोलो, -3 और मैक्सिमम कितना आ गया 10, 11 करने हैं। अच्छा, थैंक यू 11। हमको लगता है समझ में आ गया तुम लोग को। क्या ये एक्सरसाइज कर लोगे? हाँ, ये एक्सरसाइज कर लेना, ये कंपाउंड एंगल के बाद वाला एक्सरसाइज लिख लो। एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारा बना लेना, ज़्यादा नहीं है इसमें, सारा बताइए दिए। एक्सरसाइज नंबर है 7.2 और अब उसका जो डाउट बचा हुआ है हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि सिलेबस भी तो बढ़ाना है ना बेटा, तो आगे क्लास थोड़ा पढ़ा के फिर डाउट बता देंगे। पीछे वाला बैक सारा हम बताएंगे, कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा, चिंता नहीं करो, ठीक है? हेलो, हाँ ओके बेटा, थोड़ा घर में मेहनत करो बेटा, अच्छा से मेहनत करो, ठीक है? हाँ, एमसीक्यू भी बनाना है, सारा बनाना है, सारा हम डिस्कस करेंगे।
एमसीक्यू भी बनाना है बेटा, सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? समझ लो ना बात को, तो जितना बनाओगे उतना फायदा होगा, सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बड़ा मेहनत लगता है बताने में, थोड़ा मेहनत कीजिए घर में। चलिए अब नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे को। ओके बेटा, ओके ओके, हाँ ओके बेटा, ओके बेटा।